सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टी भाई के वर्ल्ड हिमलैंड्स के बारे में। तो आप सब देख रहे होंगे हिमलैंड्स में कि कितनी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। तो आज मैं सिंपली उसकी बैक स्टोरी बताने वाला हूँ हिमलैंड्स की, कि आखिरकार हिमलैंड्स में हुआ क्या था और आगे क्या हो सकता है, मेरी प्रिडिक्शंस। तो स्मार्टी भाई जो थे वो पहले एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, जो अपने दोस्तों के साथ यानी एजियो, ड्रीम बॉय और फलाना जी के साथ खेला करते थे। फिर वो एक दिन देखते हैं कि स्मार्टी कहीं और जाता है, वो एक्चुअल में जाते हैं हिमलैंड्स के वर्ल्ड में। तो वो भी उसका पीछा करते करते स्मार्टी के हिमलैंड वर्ल्ड तक पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर इसके पास कासल है, एक घर है और 2-4 घोड़े और इतना बड़ा फार्म स्मार्टी के पास था। तो वो क्या करते हैं, हल्की सी चोरी करने की कोशिश करते हैं और वो चुरा लेते हैं स्मार्टी के घोड़े और उसके डॉग्स, यानी घोस्ट, हाइची और इन सबको। तो स्मार्टी को गुस्सा आ जाता है और वो जाता है अपने उनको बचाने। इस तरह से तो इनकी फ़ाइट शुरू होती है। पर हम जैसा जानते हैं अभी के टाइम पे उनकी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। तो उस वक्त उनको एक आदमी देख रहा था जो था होगा लाला। ऑब्वियसली हम सबको पता है होगा लाला कौन है, मुझे उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम होगा लाला को देखते हैं, स्मार्टी एकदम शॉक में होता है। और जब होगा लाला उनको देखता है तो होती है मेन कहानी शुरू, क्योंकि होगा लाला ही वो था जिसने सबसे पहले स्मार्टी, एजियो, ड्रीम बॉय और इन सब की हालत ख़राब कर दी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब होगा लाला आया था तो उसने एजियो 18 रिप को मार दिया था लावा में फेंक के, और स्मार्टी भाई और ड्रीम बॉय ये दोनों बच गए थे। तो जैसे आगे चलता रहता है तो वो इन सबको भी कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद मेन लड़ाई होती है किंग्स लैंड, यानी जहाँ के स्मार्टी भैया अभी राजा हैं, वहाँ की लड़ाई होती है। तो उसमें पहले बहुत से राजा आए थे, पर मेन जो इस कहानी का विलन है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तब तक स्टोरी सुनिए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे हमारे पास होगा लाला का एक क्लोन आ जाता है, जो एकदम बच्चे जैसा होता है, एकदम छोटा सा। स्मार्टी भाई उसको अपने साथ टीम में मिला लेते हैं। और जैसे कि अभी हम स्मार्टी भाई के एडवेंचर देख रहे हैं, उससे हमें एक तो बात पता पड़ी है कि जो किंग ओडन है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक्चुअल में इस कहानी का मेन विलन है। क्योंकि वही एक था जो वहाँ से ब्लड गोलम्स लेके आया था। और तुम्हें शायद याद होगा ब्लड गोलम्स और कहाँ हैं, याद करो ज़रा ध्यान से। ब्लड गोलम्स हैं हमारे स्मार्टी भाई के किंग्स लैंड के उस पोर्टल में। मीन्स जो वो किंग्स लैंड है वो पहले किंग ओडन का था और अब स्मार्टी भाई के पास है। क्योंकि स्मार्टी भाई अभी कुछ दिनों पहले ही, उनके जो लास्ट वीडियो है उसमें वो गए थे डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करने के लिए, पर वहाँ पे उन्हें पता पड़ा कि वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जितने ब्लड गोलम्स थे वो वहाँ से गायब थे, गायब नहीं, किंग ओडन उनको लेके चला गया था। और जैसा कि हमने लोगों से सुना है, जो हिमलैंड के लोग हैं, लाइक विज़र्ड और वो क्वीन जैस्मिन, और जहाँ पे स्मार्टी भाई गए थे वो फार लैंड्स का किंग, उनसे हमें पता पड़ता है कि जो किंग ओडन है वो बहुत बुरा आदमी है। तो इस कहानी का जो मेन विलन है वो एक्चुअल में किंग ओडन ही है, क्योंकि किंग ओडन ही एक ऐसा था जिसको कोई हरा नहीं सकता था। पर जब स्मार्टी इस वर्ल्ड में आया हिमलैंड्स के, तब उसने देखा स्मार्टी कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। एजियो और ड्रीमर भले इनके पास कितने भी एक्सट्रीम हाई लेवल वेपन्स क्यों ना हो, पर स्मार्टी के पास एक चीज़ है जो और किसी के पास नहीं है, और वो है उसकी पीवीपी स्किल्स और उसकी क्लच की स्किल्स। जो क्लच मारता है उसको कितनी भी ऊंचाई पे रख दो, वो वापस नीचे जैसे गिरेगा। तो वाटर बकेट, एमएलजी और सब करना जानता है, किसी भी ट्रैप से निकलना जानता है, अच्छे से अच्छे ट्रैप बनाना जानता है। किंग ओडन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था,
इसलिए किंग ओडन ने होगालाला को भेज दिया था, क्योंकि वही था जिसने पहले भी होगालाला को कैप्चर कर रखा था। यस, होगालाला तो कैप्चर था ही, पर होगालाला को कैप्चर करने के लिए किंग ओडन ने उसको कैप्चर किया था। और जब किंग ओडन ने उसको कैप्चर किया तो उसने उससे एक डील की कि तुम स्मार्टी को ख़त्म कर दो और मैं तुम्हें पूरा एक किंग्स लैंड दूंगा। तो होगालाला बोलता ठीक है। और जब होगालाला स्मार्टी भाई को मारने आता है तो स्मार्टी भाई उससे भी लड़ लेते हैं बहुत आराम से, क्योंकि उनकी पीवीपी स्किल्स और बहुत हाई थी। तो जब किंग ओडन ये देखता है तो उसे बहुत डर लगने लग जाता है, और वो भी एक्चुअल में अंडरग्राउंड हो चुका है। किंग ओडन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि स्मार्टी जब तक बाहर है वो कभी बाहर नहीं आएगा।